चलो बेटा, अब इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा बैक क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 24। मेरे बच्चों, इन बैक क्वेश्चंस को करने के लिए इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आप जो चैप्टर 24 की मैंने रीडिंग्स की वीडियो आपको दी हुई है वो पूरी देख लें। उसके बाद इसको करना थोड़ा सरल रहेगा। इनकेस आपने वो नहीं किया है तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मांगेगा आपसे। पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, मैं दिखा भी देता हूं, वो रहेगा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 है। दिस इज व्हाट आई एम गोना सॉल्व फॉर यू। ठीक है बेटा। सो क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया है आपके लिए सो दैट आपको आसानी रहे समझने में सारी चीजें। चलिए तो शुरू करता हूं मेरा बेटा आपके लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई रियली होप आपको मैं अच्छे से सिखा पाऊँ। सो सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमें बोला है कि इसने हमें एक डायग्राम दे दिया है और बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग गेम इन द बेनेजियन नॉर्मल फॉर्म। सो बेनेजियन नॉर्मल फॉर्म का मतलब है बेसिकली पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना है हमने ऑन द बेसिस ऑफ दिस गेम और गिवन डायग्राम। तो मेरे बच्चों, पहले मैं आपके लिए जो क्वेश्चन गिवन है वो पढ़ देता हूं। ये प्लेयर 1 के नोड हैं, ये प्रोबेबिलिटी है हाफ, ये है प्रोबेबिलिटी हाफ। इसके ऊपर के हिस्से को, ये तो कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपकी सहूलियत के लिए बोल देता हूं T1। T1 मतलब टाइप 1। नीचे वाले हिस्से को बोल देता हूं टाइप 2। जैसे वो हमने रीडिंग्स में एक एग्जांपल किया था ना, द गाय कैन बी फ्रेंड कैन बी एनिमी, सो दैट्स टाइप 1 कैन बी फ्रेंड, टाइप 2 कैन बी एनिमी, लाइक दैट। प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है बेटे हाफ ईच। जो प्लेयर 1 है उसके पास 4 स्ट्रैटेजी सो कॉल्ड या तरीके हैं काम करने के, एल, एल प्राइम, आर, आर प्राइम। अगर वो एल खेलता है तो इस तरफ 2 नॉट, यानी प्लेयर 1 को 2 मिल जाएगा, प्लेयर 2 को 0। एल प्राइम खेलता है तो भी 2 नॉट। अगर वो आर खेलता है, आप एल और आर को मान सकते हैं, ऐसा वो कुछ मेंशन नहीं कर रहा, लेफ्ट राइट मान सकते हैं। सो अगर ये राइट खेलता है तो फिर प्लेयर 2 विल कम इनटू पिक्चर और उसके पास ऑप्शन होंगे आइदर यू और डी, अप और डाउन खेलने के। फिर ये प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 1 प्लेयर 2 के पे ऑफ्स हो जाएंगे बच्चे। अगर आर प्राइम खेलता है तो भी प्लेयर 2 विल कम इनटू प्ले एंड अगेन ही विल बी हैविंग 2 स्ट्रैटेजीज, अप हिज स्लीव्स, अप एंड डाउन, प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 1 प्लेयर 2। सो ये हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें इसको बोल रहा है कि इसको बेनेजियन फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। बेनेजियन फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा मैं खोल देता हूं आपके लिए क्वेश्चन को, सो दैट आपको इसकी बेनेजियन फॉर्म, एक तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी अच्छे से आप कर पाओ, कल को पेपर में कोई भी सवाल आए तो दिस इज हाउ यू शुड बी रिप्रेजेंटिंग इट। और आई थिंक सॉल्व करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप तोड़ के करेंगे, इसको अच्छे से सॉल्व करके करेंगे। आइए शुरू करता हूं मेरा बच्चा। सबसे पहले मैंने लिखा प्लेयर 1 हैज 2 पॉसिबल टाइप्स माइंडेड, T1 T2 विद प्रोबेबिलिटी हाफ, और दूसरी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस पी, दैट इज अगेन हाफ। ये हाफ हाफ बेटा मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने अपनी तरफ से इसको नहीं लिया हुआ। प्लेयर 1 की स्ट्रैटेजीज क्या है बेटा, तो ध्यान देंगे। अगर वो T1 खेलता है, मतलब T1 का टाइप आए शुड से, तो T1 में उसके पास L और R है मेरे बच्चों, और अगर वो T2 टाइप है तो L प्राइम R प्राइम, ये इसके 2 टाइप्स हो गए मेरे बच्चों। अब प्लेयर 1 के पास स्ट्रैटेजीज कौन कौन से अवेलेबल हैं, एल, एल प्राइम, एल आर प्राइम, आर एल प्राइम, आर आर प्राइम। ये सेम तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको जब चैप्टर 24 की रीडिंग्स कराई थी, सेम तरीके से, मेरा मतलब द मेथोडोलॉजी वो भी वैसे ही थी, जिसमें वो आपको याद होगा 4 स्ट्रेटेजीज बन रही थी। या तो वो गिफ्ट दे रहा था एज एन एनिमी, एज अ फ्रेंड, या तो वो नहीं दे रहा था एज अ फ्रेंड, एज एन एनिमी, उसी में से हमने 4 बना लिए थे। तो सेम यहां पर हमने किया है मेरा बच्चा। स्ट्रैटेजीज क्या क्या अवेलेबल है, ही कैन प्ले एल एल प्राइम, ही कैन प्ले एल आर प्राइम, ही कैन प्ले आर एल प्राइम एंड ही कैन ऑल्सो प्ले आर आर प्राइम। ये 4 स्ट्रैटेजीज हैं। लेकिन प्लेयर 2 की स्ट्रैटेजीज तो आपको पता है विल ओनली कम इन टू प्ले व्हेन either R और R prime has been played by player 1, और उसके बाद उसके पास 2 ही स्ट्रैटेजीज हैं बच्चा, अप डाउन। इसलिए मैंने लिख दिया प्लेयर 2 chooses an action at node 2। node 2 तभी आएगा मेरा बच्चा when the player 1 is either playing R और R prime। in that scenario उसको अप और डाउन ही 2 स्ट्रैटेजीज हैं।
तो मेरे बच्चों अगर अब वो मेरे को कहता है कि बेनेजियन नॉर्मल फॉर्म इसकी कन्वर्ट करो, आई विल डू दैट। मैंने पहले ही आपके लिए बना दिया है सो दैट आपका समय बचे। और यस, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ये मैंने कैसे बनाया भी। सो आई थिंक इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं आपको समझा पाने में सफल रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ना मतलब आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग यू, बट थोड़ा सा आपको यू कैन नॉट जस्ट से कि ओके देख लिया और हो गया, थोड़ा सा आपको टिक के समझना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस पर। सो सर आपने ये कैसे बनाए, वो कैसे बनाए बाद में है, पहले आप स्ट्रेटेजीज को पुट करना शुरू करो। मैं वैल्यूज निकालना सिखा दूंगा बट स्ट्रेटेजीज को पुट करना शुरू करो। ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन हमें पता है यहाँ पे हम प्लेयर 1 खिलाते हैं, यहाँ पर प्लेयर 2, राइट सर। प्लेयर 1 की 4 स्ट्रेटेजीज आपने बताई, LL प्राइम, LR प्राइम, RL प्राइम, RR प्राइम, तो उसकी चारों स्ट्रेटेजीज हमने ऐसे लिख दी वर्टिकली। प्लेयर 2 को हमने उस तरफ से खिलाया और उसकी 2 ही स्ट्रेटेजीज आपने बताई अप एंड डाउन, सो वो हॉरिजॉन्टली बना दिया। तो पहले तो जस्ट हैव अ गुड आइडिया अबाउट हाउ टू प्लेस दो स्ट्रैटेजीज। वंस दैट इज डन, फिर हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। तो जैसे मैंने चैप्टर 24 रीडिंग्स में आपको सिखाया था, एक्सपेक्टेड पे ऑफ, that is what we're going to use here Bayesian normal form में। but उसके लिए we need to see the node, we need to see the strategies, we need to see the outcomes, and then we can solve for the expected payoffs। तो हमने सबसे पहले लिया LL1, this one मेरा बच्चा LL प्राइम बोल लीजिए, एंड प्लेयर 2 चूज कर रहा है U अप। तो प्यारे बच्चों आपको नहीं लगता कि ये 2-0 वैल्यू हमने कैसे निकाली, हमें जानना चाहिए। I'm here at to your help basically। आइए शुरू करते हैं। So player 1's action is L if type 1 and L prime if type 2। ये बात तो मैं मानूंगा, क्योंकि अगर वो L खेलेगा तो वो आ जाएगा T1 की कैटेगरी में, और अगर L प्राइम खेलेगा तो T2 की कैटेगरी में। आपको नहीं लगता अगर उसने L खेला तो 2-0 है, यानी प्लेयर 1 को 2 मिलेगा, L प्राइम खेला तो भी प्लेयर 1 को 2 मिलेगा। एंड अगेन मेरे प्यारे बच्चों यू विल फाइंड कि अगर वो इस तरफ खेल रहा है, आइदर L खेल रहा है या L प्राइम खेल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो टाइप 1 है कि टाइप 2, प्लेयर 2 हैव नो रोल टू प्ले। प्लेयर 2 अप खेले डाउन खेले, नो रोल टू प्ले। सो यहां पर अगर मैं बोलूं भी कि प्लेयर 2 का क्या है, तो प्लेयर 2 को 0 मिल रहा है जी। तो सर एक्सपेक्टेड पे ऑफ अभी निकालते हैं, आपको पता है प्रोबेबिलिटीज यूज करूंगा। सो प्लेयर 1 one's action is L if type 1 and L prime if type 2, both of these actions end before player 2 even begins। so expected payoff for player 1 half of 2 plus half of 2। देखिए अगर वो L खेला तो half of 2, L prime खेला तो half of 2, that's 2। प्लेयर 2 अब खेल रहा है, अब खेले डाउन खेले, उसका कोई रोल ही नहीं है बेटा, उसको 0 मिल रहा है, he is not in the picture। so half 0 plus half 0 is 0। that's why मेरे प्यारे बच्चों you have calculated this value as 2-0। क्लियर मेरा बच्चा? सर अब इसकी भी निकालो ना। मैंने कहा किसकी बेटा? LL प्राइम D की। अभी निकाल तो मेरा बच्चा। अगेन मेरे राजे LL प्राइम खेल रहा है, अगर वो L खेलेगा तो ऑब्वियसली ही इज ऑफ टाइप 1, L प्राइम खेलेगा तो ही इज ऑफ टाइप 2। अगेन प्लेयर 2 हैज नो रोल टू प्ले मेरा बच्चा, सो हाफ ऑफ 2 प्लस हाफ ऑफ 2 और उसका फिर 0। So expected payoff for player 1 half of 2 plus half of 2, that's 2, and player 2 के लिए half of 0 plus half of 0, that is also equal to 0। so same values because player 2 का कोई रोल ही नहीं है। तो सर कुछ ऐसा भी तो बताओ ना जिसमें player 2 का रोल हो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मेरा बच्चा। अब मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं LR1। अब R प्राइम कह लो, तो इसमें तो प्लेयर 2 का रोल आ गया ना? आ गया सर। अब मेरे बच्चे अगर वो L खेलता है तो वो टाइप 1 का बंदा होगा, R प्राइम खेलता है तो वो टाइप 2 का बंदा होगा। ठीक है सर। तो आप देखो, इफ प्लेयर 1 चूजेस LR प्राइम एंड प्लेयर 2 चूजेस U, टाइप 1 चूजेस L एंड टाइप 2 चूजेस R प्राइम, एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर 1 यहां पर नोटिस करना मेरा बच्चा, प्लेयर 1। सो राजे अगर प्लेयर 1 की मैं बात करूं तो प्लेयर 1 को L खेलने पर 2 मिल रहा है, तो आप देख सकते हो हाफ ऑफ 2। ठीक है। और अगर वो R प्राइम खेला और सामने वाले ने अप खेला, क्योंकि हमने बोला है वहां पर, ठीक है, देखो प्लेयर 2 टाइप 1 चूजेस L एंड टाइप 2 चूजेस R, एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर 1। और आपको पता है प्लेयर 2 यहां पे क्या खेल रहा है? U। तो मेरे बच्चे इसने R प्राइम खेला, उसने U खेला, प्लेयर 1 को क्या मिल रहा है? 0। तो इसलिए हाफ ऑफ 2 प्लस हाफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इफ अगर वो डाउन खेले? बताता हूं। अगेन
एल आर प्राइम, तो बेटा एल अगर खेलेगा तो 2, सो देखो हाफ ऑफ 2। ठीक मेरे बच्चे, प्लेयर 2 के भी निकाल देता हूं, बट पहले इसकी बात कर लेते हैं। फिर अगर ये खेलता है डाउन पर आर प्राइम के साथ, तो इसको क्या मिलेगा, 4। तो आप देखो हाफ ऑफ 2 प्लस हाफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 3। इसलिए ये वैल्यू जो है इसकी 1 आ रही है, इसकी 3 आ रही है। पहले तो मैंने ये निकाली है, ये देखो 1 और 3। सर प्लेयर 2, अरे निकालता हूं बाबू, एल आर प्राइम और ये अब खेल रहा है। एक बात बता यार, अगर वो एल खेलेगा तो उसको 0 ही मिलेगा, हाफ ऑफ 0। अगर वो आर प्राइम खेलता है और ये अब खेल रहा है तो इसको तब भी 0 ही मिल रहा है, इसलिए हाफ ऑफ 0 प्लस हाफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सर वो डाउन वाला अभी करता हूं दोस्त, अगर वो एल खेलता है तो इसको 0 ही मिल रहा है, हाफ ऑफ 0। अगर वो डाउन खेलता है तो प्लेयर 2 को 2 मिल रहा है, सो हाफ ऑफ 2 इज 1, सो दिस इज 1। सो दिस इज हाउ मैंने ये वैल्यूज निकाल ली मेरे बच्चों। चेक करिए, शाबाश। आई होप यहां तक क्लियर, क्लियर बेटा। और इसी प्रकार मेरा बच्चा आप आर एल प्राइम आर आर प्राइम भी वैल्यू निकाल सकते हो। सर एक ट्राई करें क्या, करते हैं मेरा बच्चा, आर एल प्राइम करना है ट्राई। हाँ सर आर एल प्राइम ट्राई करते हैं। अच्छा, अगर प्लेयर वन मैं थोड़ा शॉर्ट पे लिख रहा हूं, आर एल प्राइम खेले, ठीक है, यस सर। अगर वो आर खेले और सामने वाला अब खेले, ठीक है, तो हाफ ऑफ 0, यस सर, बिल्कुल सर। अगर वो एल प्राइम खेले तो इसको मिलेगा हाफ ऑफ 2, यस सर, यस सर। तो मेरा बच्चा ये कितना आया, 1। ये ले मेरे बच्चे 1। सर एक बार डाउन का सर, डाउन का। अच्छा बेटा डाउन खेलना है, यस सर। अच्छा अगर ये आर खेल रहा है, ठीक है, और सामने वाला डाउन खेले तो हाफ ऑफ 4, यस सर, यस सर। और बेटे अगर ये साथ में देख एल प्राइम खेले, एल प्राइम, तो इसको 2 मिल रहा है, यस सर, यस सर, हाफ ऑफ 2। तो मेरा बच्चा 2 इसका हाफ 1, 3। ये ले मेरे बच्चे। सर प्लेयर 2 का भी निकाल दो ना सर, प्लेयर 2 का भी निकालो सर। अच्छा एक निकालूंगा, बाकी तू भी तो कुछ मेहनत करना है यार। हाँ सर एक निकाल दो, चल मैं अप वाला निकाल देता हूं। हाँ सर अप वाला निकाल दो। अच्छा अगर ये आर खेलता है, सॉरी डाउन वाला, तो अगर ये आर खेलता है, हाँ सर खेल रहा है आर, और तू डाउन खेले, ठीक है, या तू अप खेले फॉर एग्जाम्पल, तो तेरे को मिलेगा हाफ ऑफ 4, यस सर। और अगर यहां गया तो क्या मिलेगा सर, वो तो एल प्राइम में तो सर 0 मिल रहा है, बिल्कुल। तो फिर ये कितना हुआ, 2। ये ले बेटा 2। आया मजा? दिस इज हाउ यू गोना हैव दिस क्वेश्चन इन द पेनेचियन नॉर्मल फॉर्म। मैं आपको दिखा देता हूं बेटा, हम सॉल्व करके बाहर आ चुके हैं इस क्वेश्चन से। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिस इज द वन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चले तो आगे के क्वेश्चन अब मैं शुरू करता हूं। ऐप में मिल जाएंगे आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस, ऑब्वियसली विद सॉल्यूशन। चलिए बेटा अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन ना काफी बड़ा है, तो मैंने इसका जो डायग्राम है, डिसीजन ट्री है, वो बना दिया है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए और फिर मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, मैं धीरे से पढ़ रहा हूं, आप इसको दिमाग में डाल लें। Suppose Microsoft and Celera are considering a joint venture to use consumers' genetic fingerprints as license keys for software registration. दो कंपनीज हैं, Microsoft and Celera. They are planning to have a joint venture कोई सॉफ्टवेयर के लिए. However, in a joint venture, there is always the possibility that one partner is trying to extract proprietary trade secrets from the other. कहते हैं जब भी जॉइंट वेंचर होता है तो ये एक डर रहता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के सीक्रेट्स ना उड़ा ले, रादर देन ट्राइंग टू अर्न अ जॉइंट प्रॉफिट, और रादर देन हेल्पिंग ईच अदर, उनका मेन पर्पस हो सकता है कि सामने वाले के सीक्रेट्स हमको मिल जाएं. सपोज दैट देयर आर टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, फ्रेंड एंड एनिमी. तो माइक्रोसॉफ्ट के दो टाइप्स हो सकते हैं, फ्रेंड एंड एनिमी. माइक्रोसॉफ्ट ओनली नोज इट्स ओन टाइप, but Celera knows only that the two types are equally likely. लेकिन Celera को लगता है कि फ्रेंड भी हो सकता है, एनिमी भी हो सकता है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, यानी 1/2 1/2. Consider the following simultaneous game. Microsoft can invest or can sabotage, and Celera can reveal or hide.
its proprietary trade secrets. The game is shown in extensive form in the illustration that follows. Microsoft payoffs rather are listed first. Translate this game into the normal form. So we will try and translate this game into a normal form. तो मैं पहले आपको जो इसने बनाया है डायग्राम मैंने एज इट इज ये ऊपर बोर्ड पे उतार दिया है. आई विद यू ट्राई टू फिगर आउट कि ये इस डायग्राम के थ्रू क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि अगर हम एक बार डायग्राम को अच्छे से स्कैन कर लें तो सॉल्व करना सुविधाजनक रहेगा, आसान रहेगा. आइए पढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं. एन मेरे हिसाब से हो गया आपका नेचर, ई हो गया एनिमी, दैट्स हाफ प्रोबेबिलिटी हो गई उसकी. एफ हो गया बीइंग अ फ्रेंड, अगेन हाफ प्रोबेबिलिटी हो गई. सो माइक्रोसॉफ्ट एज एनिमी एंड माइक्रोसॉफ्ट एज फ्रेंड. इसके बाद इन्वेस्ट एज एनिमी, सैबोटैज एज एनिमी, इन्वेस्ट एज एनिमी और अदर ये फ्रेंड होना चाहिए, इन्वेस्ट एज फ्रेंड एंड सैबोटैज एज फ्रेंड. जितना मैं पकड़ पा रहा हूँ इसका यही मतलब हमको समझ आ रहा है क्वेश्चन का. आई होप आपको क्वेश्चन याद हो गया हो. इनकेस क्वेश्चन याद नहीं हुआ तो इट्स बेटर कि आप अपने सामने रीडिंग्स रख लें या नोट्स रख लें, क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज का देख लें एंड देन ट्राई एंड डू दिस विद मी. उसके बाद सी का नोट यहाँ आ रहा है मेरा बच्चा, सिर्फ यहाँ दिखा रहा है ये. ओके, नो प्रॉब्लम. तो अब उसको डिसाइड करना है कि वो रिवील करे या हाइड करे. सो रिवील हाइड, रिवील हाइड, रिवील हाइड, रिवील हाइड, ऐसा हमको कुछ दिया है. फिर भी मैं देख लेता हूँ मैं कुछ मिस तो नहीं कर गया डायग्राम में. मेरे हिसाब से तो मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ. सी का नोड मुझे ए की तरफ दिख रहा है, विच इज दिस. ठीक है, सो शुड बी एन इंटरेस्टिंग गेम. आइए देखते हैं कैसे इसको हम एक नॉर्मल फॉर्म, बेनिजियन नॉर्मल फॉर्म दे सकते हैं. सबसे पहले मेरा बच्चा प्लेयर्स कौन कौन से हैं? सर माइक्रोसॉफ्ट एंड सेलेरा. ग्रेट. माइक्रोसॉफ्ट के टाइप्स हैं, सेलेरा के टाइप्स नहीं है. तो माइक्रोसॉफ्ट के टाइप्स में या तो फ्रेंड हो सकता है या एनिमी हो सकता है. तो फ्रेंड की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, हमें क्वेश्चन में दिया है, और एनिमी की होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है. सेलेरा का कोई ऐसा टाइप नहीं है. स्ट्रैटेजीज, सेलेरा का सिर्फ नोड सी है जिस पे वो डिसाइड करेगा रिवील करे या हाइड करे. माइक्रोसॉफ्ट के पास काफी क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजीज है. आई 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 एस एस आई एंड एस एस. तो 4 प्रोबेबिलिटीज, 4 स्ट्रैटेजीज आई शुड से माइक्रोसॉफ्ट सीम्स टू हैव, वेयर द फर्स्ट एक्शन इज फॉर ई एंड सेकेंड फॉर एफ. तो अगर मैं आई बोल रहा हूं तो इन्वेस्ट एज एनिमी, इन्वेस्ट एज फ्रेंड. अगर मैं आई एस बोल रहा हूं तो इन्वेस्ट एज एनिमी एंड क्या कहते हैं सैबोटैज एज फ्रेंड. सो मतलब ये वाला एज एनिमी, ये वाला एज फ्रेंड, एनिमी फ्रेंड, एनिमी फ्रेंड, एनिमी फ्रेंड. क्लियर मेरा बच्चा? ये 4 हमारे पास स्ट्रैटेजीज आ गए जो अब तक हमको दिख रहा है. इसका पे ऑफ मैंने पहले आपके लिए सॉल्व कर लिया है सो दैट आपका समय बचे, क्योंकि आप जब तैयारी के लिए जाते हो तो यू डोंट वांट टू स्पेंड कि एक एक बेसिक आपको दोबारा लिख के दिया जाए. तो जो 10 मिनट की चीज होती है उसमें फिर 1 घंटा लग जाता है. सो थोड़ा एफिशिएंटली चलते हैं. हाँ, ये मेरा बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि ये बना कैसे है, ऑब्वियसली वो आपको बताया जाए. शुरू करता हूँ मेरे बच्चों. तो आपको पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसकी 4 स्ट्रेटेजी थी, आई 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 एस एस आई एस एस. तो मैंने वो लिख डाली है, आई 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 एस एस आई एंड एस एस. ये हमने लिख दिया बेटा. जो सेलेरा है उसकी 2 स्ट्रैटेजीज हैं, आपने यहाँ बोली ही थी मुझे, आर एंड एच, तो वो भी हमने लिख दिए. और वैल्यूज हमने जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स की वैल्यूज हैं वो पहले ही डाल दिया. एंड ऑब्वियसली आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व इट. देखो ये जो तरीका मैंने अब लगाया है सॉल्व करने का, ये शॉर्टकट तरीका है. मैं चाहता तो रीडिंग वाले एग्जाम्पल में भी लगा सकता था, थर्ड क्वेश्चन में भी लगा सकता था. वो मैं इसलिए नहीं लगाता क्योंकि ज्यादातर टीचर ना ये शॉर्टकट ज्यादा पसंद नहीं करते. दे वांट की डिटेल्ड आंसर हो. बट हार्म कुछ नहीं है, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो. इट शुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू. सो आई लीव दैट ऑन यू कि आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स की वैल्यू, या आप वो क्वेश्चन थर्ड या रीडिंग्स के जैसे सिखाया था उसके तौर पे करना चाहते हैं. टोटली योर कॉल. तो ये शॉर्टकट क्या है मैं भी आपको समझाता हूँ.
सो प्रोफाइल 1 में क्या ले रहा हूं, आई विद आर, ठीक है। सो एम माइक्रोसॉफ्ट इज ई एंड चूजेस आई, तो आपके जो पे ऑफ्स है वो हैं 5 और 1, आप देख सकते हैं ई और वो प्रोफाइल जो चूज कर रहा है 1 चूज कर रहा है और सामने वाला आर चूज कर रहा है, ये देखिए, तो ये 5 और 1 हो गया बेटा, दैट्स प्रिसाइजली आई हैव रिटन दैट। इफ माइक्रोसॉफ्ट इज फ्रेंड एंड चूजेस आई, दिस इज इट मेरा बच्चा, सो ही इज अ फ्रेंड एंड चूजेस दिस आई and obviously that guy is choosing R, so profile value is 99। अब मैं expected payoff निकाल सकता हूँ, हाफ 51 हाफ 99, सॉल्व करके सीधा दोनों की वैल्यू निकाल ली 75। अर्लियर में क्या कर रहा था, प्लेयर 1 की अलग निकाल रहा था एक्सपेक्टेड पेऑफ, प्लेयर 2 की अलग निकाल रहा था, इसमें एक ही साथ ही काम करिए और आगे बढ़ जाइए। दूसरा निकाल के बताऊं, यस सर। प्रोफाइल 2 आई विद एच, आप देख सकते हो आई विद एच। सो अगर ये एनिमी है और आई चूज करता है, ये एनिमी है और आई चूज करता है और वो एच चूज करता है, तो 0-3 हो गया प्रोफाइल वैल्यू, यस। अगर वो फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, आई चूज कर रहा है और वो एच चूज कर रहा है, तो क्या हो गया 0-0। प्रोबेबिलिटी आपको बताइए, हाफ इंटू 0-3 प्लस हाफ इंटू 0-0 एंड यू हैव दीज वैल्यूज, 7-5 पहले वाले का, प्रोफाइल 2 का 0-1.5। सर थोड़े से और सॉल्व करें या व्हाई नॉट, प्रोफाइल 3 पर चलते हैं। प्रोफाइल 3 हम मान के चल रहे हैं कि हम ये मान लेते हैं, जैसे इसने लिया एम इज ई चूज, यही वाला ले लेते हैं, ठीक है, आई और एस। सो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा बंदा है माइक्रोसॉफ्ट, वो एनिमी है, क्योंकि पहला वाला एनिमी के लिए, ठीक है, और वो आई चूज करते हैं, सामने वाला आर। तो आप नोटिस कर सकते हो, अगर वो आई चूज कर रहा है, सामने वाला आर, तो 5-1 ही है, देयर वी हैव 5। और अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट इज फ्रेंड और फिर वो चूज करता है आई और ये चूज करता है एच, तो आप समझ लें एस यूज कर रहा है, एस चूज कर रहा है माइंडेड एस, और ये एस चूज कर रहा है एज फ्रेंड, ठीक है, और ये चूज क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, ये क्या चूज कर रहा है, आर। तो फिर क्या प्रोफाइल वैल्यूज है बेटे, 2-0। आप देखो ना, ये किसके लिए, एनिमी के लिए बेटा, ये किसके लिए, फ्रेंड के लिए बेटा। तो एस, अगर एस फ्रेंड वो ले रहा है, ये फ्रेंड गए, ये एस गए, और सामने वाला आर ले रहा है, आर 2-0। सो हाफ ऑफ 5-1 हाफ ऑफ 2-0 एंड 3.5 एंड 0.5। सर एक और कर दो सर, बाकी तो हम सॉल्व कर लेंगे सर, एक और कर दो, ठीक है मेरे बच्चे। मैं प्रोफाइल 4 कर देता हूं सॉल्व, अब मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, ठीक है। सो आई अगर ये चूज कर रहा है और सामने वाला एच चूज कर रहा है, ठीक है, ये माइंडेड आई चूज कर रहा है एज एनिमी, राइट, आई एज एनिमी, और सामने वाला क्या चूज कर रहा है, सर सामने वाला चूज कर रहा है एच, ठीक है। तो क्या प्रोफाइल वैल्यूज है सर, 0-3, वेरी गुड, हाफ ऑफ 0-3। अच्छा, और दूसरा सर, दूसरा ना वो फ्रेंड की तरह अपने आप को ले रहा है और एस चूज कर रहा है और वो सामने वाला एच, ओके, ये फ्रेंड है, फ्रेंड है, ये एस है, एस है, अब क्या है सर, 0-4, वेरी गुड, 0-4, और हाफ कर देता हूं, सॉल्व करें, करो सर। 0 + 0/2, 3 + 4/2, दैट्स 0, दैट्स 3.5, ये लो मेरे बच्चे। एंड इसी प्रकार यू कैन सॉल्व फॉर अदर प्रोफाइल्स एज वेल। सो हियर इन दिस क्वेश्चन आई हैव ट्राइड टू गिवन यू अ शॉर्टकट, जिसके थ्रू आप आपकी बेनेजियन नॉर्मल फॉर्म आसानी से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो मेनली चैप्टर 24 के बेसिक क्वेश्चंस जो रहेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो इस तरह से रहेंगे कि यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट डिसीजन ट्रीज टू सॉल्व, और उसको आपको नॉर्मल मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना होगा, जिसको बेनेजियन नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। सो आई होप आपको ये वाला भी अच्छे से समझ आ गया है। आगे का पूरा खत्म कर सकते हैं खुद से।